उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को जैसे झटका सा लगा। उसने सोनल को ऐसे देखा जैसे उसका पेट नहीं, दिमाग खराब हो गया है। ये सच था कि भूख से उसकी हालत खराब थी, मगर इस वक्त उसे सोनल की हेल्थ की परवाह ज्यादा थी। वो बुरी तरह बिफरते हुए बोला, आर यू सीरियस? क्या सच में तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है? हैरानी से आलिया का मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। वो अब तक आंखें और मुंह फाड़े इन दोनों को देख रही थी। कुछ तो ऐसा था इन दोनों के बीच जो सोनल ने उसे नहीं बताया था। आलिया तो सिद्धार्थ को देखते ही पहचान गई थी। सोनल चूंकि नमन के साथ एंगेज थी, तो उसने कभी किसी और लड़के में दिलचस्पी दिखाई ही नहीं। मगर आलिया के साथ ऐसा नहीं था। उसे कॉलेज के हर हैंडसम लड़के की पूरी खबर रहती थी। किसका किसके साथ ब्रेकअप हुआ, किसका किसके साथ पैचअप हुआ, और कॉलेज ही क्यों, वो छोटे से लेकर बड़े तक हर सेलिब्रिटी को फॉलो करती थी। बस बंदा हॉट होना चाहिए था। और आज की डेट में सिद्धार्थ से ज्यादा हैंडसम और सक्सेसफुल शायद ही कोई और हो सकता था। उसने सिद्धार्थ को कई बार फैशन या फाइनेंशियल मैगजीन्स और टीवी पर भी देखा था, मगर वो कभी रियल लाइफ में उसके सामने आ जाएगा, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। इस वक्त खुशी के मारे वो तो जैसे हवा में उड़ रही थी। जिस तरीके से वो सोनल से बात कर रहा था, उससे तो यही लग रहा था कि वो उसे बहुत अच्छे से जानता होगा। कहीं सिद्धार्थ ही तो वो फ्रेंड नहीं है जिसके साथ सोनल रह रही है? ये सोचकर आलिया बुरी तरह चौंक गई। सिद्धार्थ अब तक गुस्से में सोनल को देखे जा रहा था। जब सोनल की तरफ से कोई जवाब उसे नहीं मिला, तो उसने दोबारा उसे डांटते हुए कहा, अपनी शक्ल देखी है तुमने? पूरा चेहरा इतना सफेद पड़ गया है तुम्हारा, जैसे आटे की पूरी बोरी उलट ली हो खुद पर। ऐसा कुछ नहीं है, सोनल ने अपनी नजरें उससे चुराते हुए जवाब दिया। मिस सोनल मेहता, अब मेहरबानी करके आप मुझे बताएंगे कि ऐसा भी क्या खा लिया आपने कि आपको यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ गई? सिद्धार्थ ने सोनल को टॉन्ट मारते हुए पूछा। वो सोनल हिचकिचाते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। ये देखकर सिद्धार्थ और झल्ला गया। ये वो क्या लगा रखा है? हाँ, तुमसे ही पूछ रहा हूँ मैं, मेरी तरफ देखकर जवाब दो, क्या खाया था तुमने? उसने उसे डांटते हुए पूछा। सिद्धार्थ की डांट सुनकर सोनल सचमुच घबरा गई। बिना जवाब सुने वो जाने वाला नहीं था, तो उसके मुंह से घबराहट में सब सच निकल गया। वो, वो रात का खाना, कल रात का खाना खत्म नहीं हुआ था। मैं वही कॉलेज लेकर आ गई थी और उसी को खाकर, कहते हुए उसने डरते हुए अपनी नजरें दूसरी तरफ करी। सोनल का जवाब सुनकर आलिया का शक यकीन में बदल गया। सोनल सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ रहती है, वो भी उसके घर में। ये सोचकर ही एक्साइटमेंट के मारे उसकी आधी तबीयत तो ऐसे ही ठीक हो गई। दूसरी तरफ सिद्धार्थ सोनल का जवाब सुनकर शॉक्ड हो गया। उसके एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सोनल की बेवकूफी देखकर उसके पास बोलने के लिए वर्ड्स ही खत्म हो गए हैं। कुछ पलों तक उसे हैरानी से देखने के बाद सिद्धार्थ ने फाइनली पूछा, तुम दूसरा फ्रेश खाना नहीं बना सकती थी? और तुम्हारी कॉलेज कैंटीन, अगर तुम्हें खाना बनाने में दिक्कत थी तो तुम यहाँ कैंटीन से भी तो खाना खा सकती थी। तो फिर रात का बचा हुआ खाना यहाँ लाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? सिद्धार्थ के लिए यह सच में हद से ज्यादा शॉकिंग बात थी। आखिर वो सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ रॉय कपूर, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हर रोज करोड़ों रुपए कमाता था। उसके घर के नौकरों के पास भी इतने पैसे होते थे कि वो भी कभी बचा हुआ खाना नहीं खाते होंगे। फिर सोनल, वो तो उसकी होने वाली बीवी थी, जो आज डायरिया के कारण यहाँ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो भी इसीलिए क्योंकि उसे बासी खाना खाना पड़ रहा था। अगर उसके लाफीते वाले कांड की तरह विनय और अमन को ये बात भी पता चल गई, तो वो जिंदगी भर उसका मजाक उड़ाते रहेंगे। वो रात को इतना सारा खाना बाकी रह जाता है, मैं सब खत्म नहीं कर पाती, बस इसलिए। सोनल ने बोलने की कोशिश की, मगर सिद्धार्थ ने बीच में ही उसकी बात काट दी। इसलिए तुम वो खाना अपने साथ यहाँ ले आई? तुम्हें बचा हुआ खाना फेंकना नहीं आता? सिद्धार्थ ने उसे डांटते हुए कहा। अरे मगर तुम ही तो मुझसे हर रोज कहते हो ना कि खाना बर्बाद करना गलत बात है, और ये तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद। सोनल ने कंफ्यूजन से कहा।
सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। वो तो बस खुद के साथ मजाक में वो सब बातें करता था और इस लड़की ने उसकी कही बातों को सीरियसली ले लिया था। हर रोज खाने का अलग अलग मेन्यू देखकर उसे तो यही लगता था कि जब वो हर रोज फ्रेश खाना बना ही रही है तो जाहिर सी बात है बचा हुआ खाना फेंक देती होगी, मगर वो उसे यहाँ कॉलेज लेकर आती होगी, ये उसने कभी सोचा नहीं था। आखिर कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें कुएं में कूदने के लिए कहूंगा तो तुम कूद जाओगी। खुद के लिए सही डिसीजन लेना कब सीखोगी तुम? कहते हुए गुस्से में सिद्धार्थ का हाथ सोनल के सिर की तरफ बढ़ा, जो उसके सिर पर एक हल्की सी चपत लगाकर अपना गुस्सा निकालना चाहता था। मगर सोनल के घबराए हुए और सफेद पड़ चुके चेहरे को देखकर सिद्धार्थ के हाथ वहीं रुक गए। बजाय सोनल को मारने के, उसने ड्रिप की बोतल को गुस्से में एक हल्की सी चपत लगा दी। हालत देखो अपनी जरा, खुद तो तुम अपनी बेवकूफी की वजह से बीमार पड़ी ही, साथ में अपनी फ्रेंड को भी बीमार कर दिया। मैं तो तुम्हें समझदार समझता था, बट यू आर सच एन इडियट। सिद्धार्थ को डॉक्टर की कही बात अच्छे से याद थी। डॉक्टर ने क्लियरली कहा था कि दोनों लड़कियों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। मतलब साफ था कि सोनल के साथ उस दूसरी लड़की ने भी वो खाना खाया था। सिद्धार्थ को सोनल को इतनी बुरी तरह डांटते हुए देखकर आलिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सो आखिर में उसने सोनल का साथ दिया। देखिए, आप प्लीज सोनल को कुछ मत कहिए। मैंने ही उससे कहा था कि वो मेरे लिए खाना ले आया करे। उसने तो मुझे पहले ही दिन बता दिया था कि वो रात का बचा हुआ खाना लेकर कॉलेज आती है। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से वो ऑलरेडी बहुत अपसेट है। अब आपके यहाँ आने से पहले से ही वो इस बात के लिए खुद को ब्लेम किए जा रही है। सो प्लीज उसे ऐसे मत डांटिए, आलिया ने सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। सिद्धार्थ ने उसकी आवाज सुनकर एक बार उसकी तरफ पलट कर देखा और फिर उसे इग्नोर करते हुए उसने सोनल से पूछा, कितनी देर और लगेगी तुम्हें? उसने उसके हाथ में लगी ड्रिप की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर सोनल एकदम से चौंक गई। क्या तुम मेरे लिए वेट कर रहे हो? उसने हैरानी से सिद्धार्थ के ऊपर नजर डालते हुए पूछा। मुझे वेट करवा कर बहुत खुश हो रही हो ना तुम? वेल, इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ ने अपने हाथ बांधकर उसे देखते हुए कहा। सोनल को समझ आ गया था सिद्धार्थ उसे लिए बिना यहाँ से जाएगा नहीं। सो उसने छत को घूरते हुए जवाब दिया, शायद आधा घंटा और लगेगा। ओके। सिद्धार्थ ने उस पर और उसके हाथ पर लगी ड्रिप पर एक सरसरी सी निगाह डालते हुए कहा। सोनल को अब भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था। तुम्हें अगर मेरा वेट करने में प्रॉब्लम है तो तुम चले क्यों नहीं जाते? मैं खुद आ जाऊंगी। मगर सिद्धार्थ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाल ली। मगर तभी उसका ध्यान सामने लगे बोर्ड पर गया जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, स्मोकिंग नॉट अलाउड। ये देखकर उसने अपने कदम वहां से बाहर की तरफ बढ़ा दिए। सोनल अब भी कंफ्यूज थी। सिद्धार्थ उसके लिए सचमुच वेट कर रहा है या चला गया? उसके जाते ही सोनल ने राहत की सांस ली। सीरियसली, कितना गुस्सा करता है ये आदमी। अब अगर वापस उसे सिद्धार्थ के साथ रहना पड़ा तो पता नहीं इस बात के लिए कितने दिनों तक वो उसे इसी तरह डांटता रहेगा। सिद्धार्थ के वहां से जाते ही आलिया खुद को और नहीं रोक पाई और लगभग झपट कर सोनल के पास आती हुई बोली, सोनल, तू 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 सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ रहती है? यू मीन वो तेरा फ्रेंड है? सोनल ने एक बार उसकी तरफ देखा और बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। वाह, यू आर सो लकी। आलिया खुशी और एक्साइटमेंट से भरकर लगभग चिल्लाते हुए बोली।